जावेद साहब, मैं आप और आपके तमाम दोस्त साथी आपके साथ में हैं। वो आपका सवाल है कि अभी माननीय मोदी जी ने मस्जिदों के माध्यम से मुसलमानों को ढेर सारी मदद करने की बात कही गई है, जिसे आप सौगात कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि इसमें अभी जो लेटेस्ट जानकारी मिली है कि इनका राष्ट्रीय मंच जो है, जिसको कि इंद्रेश कुमार जी चलाते हैं, 32,000 मस्जिदों को ये चिन्हित करना चाहते हैं। उसके माध्यम से तमाम मुसलमान जो गरीब गुरबा हैं उनको ये मदद करना चाहते हैं तमाम तरीके से। देखिए, ऐसा है कि मैं आपको अपनी बात का सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक इस शेर के साथ अपनी बात शुरू करता हूँ कि हम ही से काम लिया जाएगा हमारी ही तबाही का, हमें मालूम है कि वो मुझ पर इतना मेहरबान क्यों है। आज जो है मुसलमान गरीब तबके की कम से कम 8 ऐसी तंजीमें हैं जो कहा जाए तो बीजेपी पार्टी के लिए या सरकार के लिए काम कर रही है। लेकिन आज अगर ये देखा जाए तो ये वही सरकार है जिसने कि हमारे माइनॉरिटीज़ जो डिपार्टमेंट हैं उनके तमाम जो है जो फंड्स हैं, जो बजट से, उसको बिल्कुल नहीं के बराबर कर दिया। जिसमें मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन जो उसका बजट होता था उसको ख़त्म कर दिया, तमाम स्कॉलरशिप ख़त्म कर दिया। उसी तरह से नेशनल माइनॉरिटीज़ फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, उसका एक तरह से वजूद ख़त्म हो गया। तमाम जो कोचिंग सेंटर जो हज हाउस के थ्रू जो होता था बॉम्बे में, वो उसको ख़त्म कर दिया। और यही नहीं, मुसलमान देखा जाए तो आज जो है SC ST से भी माली तौर पे और तालीमी तौर पे बहुत पीछे हो चुका है। तमाम ऐसे इंस्टीट्यूशन, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपसे, क्योंकि आप गाजीपुर रहने वाले होंगे, आप मौलाना आज़ाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जो रामपुर में है उसके साथ क्या वो सरकार ने किया वो मालूम है। अभी आपको मालूम है कि यूनिवर्सिटी जो है मेघालय में है, जिसका कि चांसलर महमूद हक साहब हैं, वो भी अंदर कर दिया, किसी न किसी तरह बंद कर दिया, जो वहाँ पे बहुत अच्छा काम करते, बहुत अच्छा काम कर रही थी। उसी तरह से मिस्टर अतीक अहमद की मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जो जोधपुर में है, उस पर क्राइसिस हो गया। तमाम अदारे जो इंस्टीट्यूशन जो है, चाहे आप देख लीजिए मदरसा में जो है सच्चर कमीशन की रिपोर्ट है कि 4.5% बच्चे मुस्लिम जो गरीब गुरबा हैं, जो ज़कात फितरा से पढ़ते हैं, उन पर तबाही आई हुई है। आप उठा के देखिएगा आज साहब के मदरसों की क्या हालत कर दिया। उसी तरह देखिए, आप यूपी में रहने वाले हैं, वहाँ की सरकार ने क्या किया। राजस्थान में जो है मदरसों को बंद कर दिया गया, उर्दू अकेडमी को बंद कर दिया गया, और उसके साथ साथ में वहाँ पे एज ए थर्ड लैंग्वेज के तौर पर संस्कृत। भाई देखिए, संस्कृत से मुझे कोई अदावत या कोई दुश्मनी नहीं, बिल्कुल संस्कृत भी एक ज़ुबान को पढ़ना चाहिए, लेकिन उर्दू ज़ुबान को जो बच्चों के साथ में जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी जो है हेल्थ होना चाहिए, हेल्थ में भी उसके साथ साथ में एजुकेशन होना चाहिए और रोजगार होना चाहिए। ये तीनों प्रायोरिटी जो है ख़त्म हो गया है। हर चीज़ में जो है अगर आप देखेंगे कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर आप जाके देखेंगे तो इनके पास में एक महाराणा प्रताप कैरेक्टर वो अकबर के साथ जोड़ा जाता है। दूसरा शिवाजी औरंगजेब जो भी रिसेंट कंट्रोवर्सी करा दिया गया है। हर चीज़ में मस्जिद कर दिया गया है। इंडिया पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान कर दिया जाता है। अरे भाई, आप अपनी परफॉर्मेंस की तो बात करो, अपनी परफॉर्मेंस की तो बात करो। और ये बता दूं कि ये पूरी एक दूरंदेशी पे इनके पास में एक बहुत बड़ा IT सेल है जो काम करता है। इनको निकट भविष्य में बिहार का इलेक्शन है, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन है, और ढेर सारे इलेक्शन होने जा रहे हैं। माननीय मोदी जी ने हैदराबाद में पसमादों की बात कही कि पसमादों के साथ नाइंसाफ़ी हुआ, उनके साथ जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। इन्हीं माननीय मोदी जी से और बीजेपी सरकार से मैं पूछ रहा हूँ कि जितने भी अभी पिछले दिनों इलेक्शन हुए हैं, उन्होंने पसमादा के लोगों को कितना टिकट दिया है, पार्लियामेंट में कितना टिकट दिया है। आज बहुत से ऐसे स्टेट से जहाँ पे एक भी जो है पसमादा जो है मंत्री नहीं है, पार्लियामेंट में एक मंत्री नहीं है। पार्लियामेंट कह रहा हूँ मैं, तो इंडिया में बीजेपी की तरफ से एक ले दे के होते थे, अब्बास नकवी साहब और शाहनवाज साहब होते, तो वो उस नाम के भी दिखाने के लिए टोकन के तौर पे जो है नहीं है। वहाँ पे एक हैं दानिश अंसारी साहब हैं आपके यूपी में, उनका परफॉर्मेंस क्या है? वो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो अपनी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। कुल मिला के मैं बात बता दूं मैं कि लोगों को, खास करके आने वाले जनरेशन को, उनको ये पढ़ना चाहिए कि जब 1707 में औरंगजेब ने तमाम इनके गलत जो मनवादी पुजवादी ताकतें थी, जो एक तरह से देखा जाए तो हजरों पर जुल्म जाति होता था, देवदासी प्रथा था, जुआ था, शराब था,
चकला था, ये सब को उसने ख़त्म कर दिया। उसका करेक्टर जो है, औरंगजेब का करेक्टर किसी के पास में, जब औरंगजेब अगर कहते हैं कि कब्र की बात हो रही है, तो भाई कब्र की बात हो रही है तो उसने तो 100 से ज़्यादा मंदिरों को दान दिया और ज़मीनें दी और शरत दिया है। तो पहले वो निशानी बोले ख़त्म करो। और जो आदमी उसके कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, मैं उस पर इतिहास में नहीं जाना चाहता, जिसने ये कहा हो कि हमारी टोपी का 13.5 आना या 14.5 आने में जो उसने कमाई किया, उससे उसने कहा कि हमारा जो है कब्र बना दिया जाए, हमारा वो उसकी मरम्मत कर दिया जाए। उसका कैरेक्टर जो है, उसका विचार देखा जाए बहुत बड़ा है। उसके टाइम पे पूरा का पूरा बहुत बड़ा इंडिया जो था, पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान, उधर म्यांमार और बर्मा तक फैला हुआ था। आज हम लोग फना के दिखा दें। उस ज़माने में नेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तमाम गलत नैरेटिव से बीजेपी जारी करती है, इसके उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। हालांकि मैं किसी भी पार्टी का साथ नहीं देता, मैं सब उनकी बात नहीं करता। सभी पार्टियों ने माइनॉरिटीज को छला है, और ख़ास करके मुसलमानों को और क्रिश्चियन के साथ जाती हो रही है। कुल मिला के हम कहते हैं आपके माध्यम से कि ये एक दिखावा है, ये एक दिखावा है कि मस्जिदों के माध्यम से उनकी मदद की जाएगी। ये सब दिखावा है। और आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स या रूल ऑफ लॉ के तहत आपको अपने हुकूक और राइट्स के लिए आपके काम करना चाहिए, आवाज़ बुलंद करना चाहिए। और मुसलमानों को, माइनॉरिटी को खास करके जो है अपने हेल्थ हाइजीन के साथ साथ में उच्च तालीम, अच्छी तालीम के लिए पहल करना चाहिए, अपना इंतजाम करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।